हार्ट यानी हृदय, और अगर उर्दू में बोलें तो दिल। क्या कभी आपने आज तक दिल का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? मैथमेटिक्स में आपने आज तक कभी दिल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है? आपने उसके पेरीमीटर यानी परिमाप का फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं ना। दरअसल आज तक आपने कई सारे फिगर पढ़े हैं, जैसे स्क्वायर यानी वर्ग, रेक्टेंगल यानी आयत, और ट्रायंगल यानी त्रिभुज, क्यूब, ऐसे कई आपने फिगर पढ़े हैं। उनके एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, उनका परिमाप यानी पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, इन सब के बारे में आपने आज तक अध्ययन किया है, पढ़ा है। लेकिन जो आज आपके सामने मैं स्ट्रक्चर लाया हूं वो है दिल का यानी हृदय का। ये एक हृदय का काल्पनिक रूप है जो प्रेम जताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो दिल है उसका एरिया हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, और उसी एरिया और पेरीमीटर यानी क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने के लिए हमने इन दोनों के फार्मूला ही बना दिए। शायद आपको कोई भी फार्मूला नहीं पता होगा, लेकिन अब मैंने छोटी से क्रिएशन के द्वारा इसको बनाया है। तो आप किसी भी, कितना भी छोटा हो या कितना बड़ा हो, आप सबका पेरीमीटर और एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। आप जो यहां स्ट्रक्चर देख रहे हैं हृदय का, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो डाटा चाहिए होता है। लेकिन यहां हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो जर्नलाइजेशन करेंगे और फॉर्मूला को जर्नल रूप से हल करते हुए बनाएंगे। तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है इस फिगर में कि क्या आपको दिया गया हो जिससे आप इसका पूरा फॉर्मूला बना दें, या आप कोई भी स्ट्रक्चर का एरिया या पेरीमीटर ज्ञात कर दें। तो आप जो ये दोनों फिगर देख रहे हैं, इन दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है। हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी हृदय का यानी दिल का स्ट्रक्चर बना होगा उसमें सबसे खास बात यह है, अगर इन दोनों पॉइंट को अगर मिला दे हम तो एक हमें वर्ग मिलता है, और उन दोनों वर्ग के ऊपर वर्ग मिलता है, और उस वर्ग के ऊपर हमें दो अर्धवृत्त मिल जाते हैं। अर्धवृत्त बोले यानी हाफ सर्किल, और वर्ग यानी स्क्वायर। तो हमें एक स्क्वायर मिल जाता है और दो अर्धवृत्त मिल जाते हैं। यदि वो चित्र सही तरीके से बना है तो निश्चित ही रूप से ये दोनों आपको जरूर दिखेंगे। अब ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आप तो पूरी थ्योरी समझ चुके होंगे। अगर इसमें सोचने वाली बात है तो बस मैंने आपको ये दिखा दी है। अब पूरी थ्योरी को आप आराम से समझ गए होंगे। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि यदि हमें इस वर्ग की भुजा दी गई है, या फिर इन दोनों अर्धवृत्त में से किसी एक की रेडियस दी गई है, तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। पहला जो हम फाइंड करेंगे वो रेडियस के आधार पे करते हैं। तो अगर हम r रेडियस इसकी मान लेते हैं तो आपको ये निश्चित पता हो गया है कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर बाई 2, यानी पूरे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, और अर्धवृत्त का पाई r स्क्वायर बाई 2। तो दो अर्धवृत्त हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि दोनों को अगर मिला दें तो एक वृत्त बनेगा, और जिसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। जब इसकी त्रिज्या r है तो इसका व्यास यानी डायामीटर 2r होगा। 2r इस वर्ग की भुजा होगी, और भुजा का वर्ग जब करेंगे हम तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो भुजा हमारी 2r, इसका वर्ग करेंगे तो 4r स्क्वायर, और हम पाई r स्क्वायर में 4r स्क्वायर को ऐड करेंगे। r स्क्वायर को कॉमन में लेंगे तो बचा ब्रैकेट में पाई प्लस 4। ये हमारा दिल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? r स्क्वायर ब्रैकेट में पाई प्लस 4,
अब रही बात परिमाप की यानी पेरीमीटर की, तो आपको पता है कि पूरे वृत्त का परिमाप यानी परिधि 2πr होती है और अर्धवृत्त की आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, यानी πr होती है। लेकिन यहाँ हमारे पास पूरा वृत्त दिया हुआ है, आधा आधा करके 2 जगह दिया हुआ है, तो इसकी परिधि हो गई 2πr। लेकिन इसमें ये पूरी परिधि निकल जाने के बाद में जो वर्ग की 2 भुजाएं छिपी हैं उनको हम छोड़ देंगे और बाकी 2 भुजाएं यानी 2r और 2r यानी 4r, तो परिधि हमारी कुल मिलाकर 2πr प्लस 4r। यहाँ से हम 2r को कॉमन लेंगे तो बचा हमारे पास पाई प्लस 2 यानी 2r पाई प्लस 2। ये हमारा रहा परिधि का यानी परिमाप का फॉर्मूला। अब दूसरी बात अगर समझने वाली है तो वो ये है कि दिल के जो दोनों वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स ये और ये, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, जो दोनों शीर्ष हैं, अगर इसकी लेंथ या लंबाई आपको दी गई है तब भी आप आराम से उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको ये वाली दूरी दी गई है तो आप एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो जो ये दोनों वर्टेक्स हैं, इन दोनों वर्टेक्स की जो बीच की दूरी है वो वर्ग का विकर्ण है यानी डायगोनल। और आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2 यानी साइड रूट 2 होता है, तो आराम से उसकी आप भुजा फाइंड कर सकते हैं। और जब भुजा फाइंड हो जाएगी तो उसका हाफ त्रिज्या यानी r भी फाइंड हो जाएगी और आराम से आप उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं।